नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 80 के माध्यम से आज बात करेंगे 7 मार्च को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1774 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक्स है मिथुन चक्रवर्ती की अनसुनी कहानी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिथुन चक्रवर्ती। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, देखें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को और सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। तो चलिए हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, जो अपना गलती स्वीकार नहीं करते वह कभी सफल नहीं हो सकते। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 8 मार्च को घटित अतीत और वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1774 ईस्वी में ब्रिटेन के बोस्टन पोर्ट को सभी वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए बंद कर दिया गया। 1835 ईस्वी को भारत के यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव लाया गया। 1854 को चार्ल्स मिलर ने सिलाई मशीन के लिए पेटेंट प्राप्त कर लिया। 1906 को फिनलैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1918 को फिनलैंड के में जर्मनी के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। 1925 को सोवियत रेड आर्मी ने बाहरी मंगोलियों पर कब्जा कर लिया। 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी फौज ने जर्मनी की राइन नदी पार कर लिया। 1959 को अमेरिकी पायलट मेलविन सी गार्लोव जेट विमानों से 1 लाख मील दूरी तय करने वाले पहले पायलट बन गए। 1969 को इजराइल ने 70 साल की गोल्ड मेयर को प्रधानमंत्री चुन लिया। 1985 को एड्स का पहला एंटीबॉडी परीक्षण एलिसा टाइप टेस्ट शुरू किया गया। 1987 को टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ओपनर सुनील गावस्कर टेस्ट मैच में सबसे पहले 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। 1985 को डॉलर 1.5330 इंच गिल्डर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। 2001 को फिजी के अंतरिम सरकार का इस्तीफा हो गया। 2002 को इस्लामाबाद में दक्षिण सूचना मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन के दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पुनः द्विपक्षीय मुद्दे उठाए। 1903 को राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो को क्यूबा की संसद ने 6ठे कार्यकाल लिए राष्ट्रपति निर्वाचित किया। वे दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासनाध्यक्ष रहे। सन 2006 को ईरान के राष्ट्रपति देश की परमाणु गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी से क्षतिपूर्ति की मांग की। सन 2007 को भारत और पाकिस्तान आतंकवाद पर जांच की मदद के लिए तैयार हुए। सन 2008 को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ लेफ्ट फ्रंट ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की। इसी साल अंतरिक्ष यात्रियों ने मंगल ग्रह पर झील की खोज की। 2009 को प्रमुख धातु कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कॉपर उत्पादक कंपनी एसार्को के अधिग्रहण की घोषणा की। इसी साल नासा ने ब्रह्मांड के पृथ्वी जैसे ग्रह और उन पर जीवन की तलाशने के लिए केप कनावेरल से केपलर नाम की एक दूरबीन की अंतरिक्ष में छोड़ा था। 2015 को नाइजीरिया के मेदुगुरी शहर में आतंकवादी संगठन बोको हराम ने 5 आत्मघाती बम विस्फोट से 54 लोग मारे गए और 143 लोग घायल हो गए। 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में समेकित कमान और नियंत्रण केंद्र की शुरुआत की। नागपुर मेट्रो का भी उद्घाटन किया। सन 2019 को चंडीगढ़ नेशनल एयरपोर्ट एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना, 2 श्रेणियों में मिला सम्मान। इसी साल अमेरिका का वस्तु व्यापार घाटा रिकॉर्ड 891 अरब डॉलर पर पहुंचा और वाशिंगटन सबसे कम उम्र के अरबपति बनी काइली जेनर। सन 2020 को केंद्रीय युवा मामलों के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने पहले खेल इंडिया शीतकालीन खेलों का जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुभारंभ किया। अब बात करते हैं 7 मार्च को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। प्रसिद्ध हिंदी लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बत्सायन, जिसे अज्ञेय के रूप में जाना जाता है, इनका जन्म सन 1911 को हुआ।
भारत के प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी नरी कॉन्ट्रैक्टर का जन्म 1934 को हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ गुलाम नबी आजाद का जन्म 1949 को हुआ। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर सर विवियन रिचर्ड्स का जन्म 1952 को हुआ। भारतीय अभिनेता अनुपम खेर का जन्म 1955 को हुआ। अब बात करते हैं 7 मार्च को हुए निधन के बारे में। परमहंस योगानंद जी जो भारतीय गुरु थे, इनका जन्म निधन 1952 को हुआ। गोविंद बल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका निधन 1961 को हुआ। अमेरिकी फिल्म निर्देशक स्टैनली क्यूब्रिक का निधन 1999 को हुआ। हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध संगीतकार रवि का निधन 1912 को हुआ। अब बात करते हैं 7 मार्च के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। समर्थ गुरु श्री रामदास जयंती, भगवान श्री पुष्पदत्त जी गर्भ कल्याणक जयंती और जन औषधि दिवस एवं सप्ताह जो 1 से 7 मार्च तक मनाया जाता है, इसी के रूप में मनाया जाता है। कोरोना को लेकर अब बात करते हैं हम लोग ताजातरीन घटनाओं के बारे में। कोरोना को लेकर हु यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी चेतावनी, कहा आ सकती है महामारी की तीसरी और चौथी लहर। पोस्ट ऑफिस के ग्रामीण डाक सेवा की शाखा से पैसे निकालने की लिमिट को 5,000 से बढ़कर 20,000 कर दिया गया। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि पोस्ट ऑफिस में पैसा का प्रवाह बढ़े, लोग रकम निकाले और जमा भी कर सके। केरल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष एक्टर देवन के साथ साथ अभिनेत्री राधा और पूर्व नौकरशाह के.बी. बालकृष्णन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती रविवार यानी कि 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इसी के साथ आज का जो स्पेशल टॉपिक्स है मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, मिथुन चक्रवर्ती की अनसुनी कहानी के बारे में। मिथुन काट हेयर स्टाइल से गांव गांव गली गली लोगों के रोल मॉडल सुपरस्टार के रूप में ख्याति प्राप्त मिथुन चक्रवर्ती की अनसुनी जीवन के बारे में एक नजर। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1952 को कलकत्ता में हुआ। बांग्ला में मिठुन चक्रवर्ती, इनका बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती था। कोलकाता के विख्यात स्कॉटिश चार्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में बीएससी स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किए। यह बात कम ही लोगों को जानते हैं कि उन्हें मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। पारिवारिक जीवन में मिठुन ने भारतीय अभिनेत्री जोगिता वाली से शादी की सन 1979 को और उनके वे 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी के पिता हैं। ज्येष्ठ पुत्र मीमो चक्रवर्ती जिन्होंने 2008 को बॉलीवुड फिल्म जिमी से अपना अभिनय जीवन शुरू की। उसका दूसरा बेटा रीमो चक्रवर्ती जिन्होंने फिल्म में कभी में एक छोटे मिथुन की भूमिका में अभिनय किया। मिथुन के अन्य 2 बच्चे नमासी और दिशानी चक्रवर्ती हैं। फिल्म कैरियर, मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत मृणाल सेन की द्वारा निर्देशित कला फिल्म मृगया जो 1976 को प्रदर्शित हुए थे से शुरू किए। इनके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में 2 अनजाने से शुरू की जो 1976 को प्रदर्शित हुआ था। उन्हें बड़ी सफलता म्यूजिकल फिल्म डिस्को डांसर से 1982 से मिली। 1980 दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में हुई बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। कुल मिलाकर बॉलीवुड में 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय के अलावा उन्होंने बांग्ला, उड़िया और भोजपुरी में भी बहुत सारी फिल्में की। पुरस्कार के बारे में अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला उनको 1977 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मृगया के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ताहदेर कथा में 1993 को मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय
फिल्म पुरस्कार स्वामी विवेकानंद के लिए 1996 को मिला। फिल्म फेयर पुरस्कार 1990 को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार अग्निपथ के लिए मिला। 1995 को सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म पुरस्कार जल्लाद के लिए मिला। स्टार स्क्रीन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खलनायक का स्टार स्क्रीन पुरस्कार 1995 को जल्लाद के लिए मिला। स्टारडस्ट पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए स्टारडस्ट पुरस्कार 2007 को मिला। 2007 को ही साल के रोल मॉडल पुरस्कार भी प्राप्त हुए। बांग्ला फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार 1977 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का BFJA पुरस्कार मृगा के लिए, 1995 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता BSJA पुरस्कार ताहदेर कथा के लिए मिला। टेलीविजन शो डांस इंडिया डांस और डांस बांग्ला डांस जैसे GTV के डांस शो में मिथुन ग्रेड जज है। यह उनकी परिकल्पना है। डांस पर रुचि रखने वालों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। खेल के क्षेत्र में मिथुन चक्रवर्ती अपनी मातृभूमि बांग्ला में फुटबॉल का बढ़ावा देने के लिए लगे हुए हैं। बंगाल फुटबॉल अकादमी उन्हीं की दिमागी उपज है और उन्होंने ही इस अकादमी की स्थापना के लिए जरूरी रकम जुटाई। मिथुन चक्रवर्ती इंडियन क्रिकेट लीग में रॉयल बंगाल टाइगर्स टीम के सह स्वामी यानी कि को ओनर भी है। राजनीतिक जीवन से जुड़े कुछ तथ्य। मिथुन चक्रवर्ती जब स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता में पढ़ रहे थे तब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट से जुड़े थे। राजनीतिक दल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में वो 2013 से लेकर 16 तक रहे और 2014 से लेकर 16 तक टीएमसी के राज्यसभा सांसद पश्चिम बंगाल से 3 अप्रैल 2014 से 29 दिसंबर 2016 तक रहे। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती रविवार को कलकत्ता ब्रिगेडियर परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रैली के पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में और दोस्तों को शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।